हेलो, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आत्मा की आवाज में आप सभी का स्वागत है। पुनः एक बार फिर से आपके बीच में मैं उपस्थित हूं एक नए विचार के साथ। आइए हम जीवन के उन पहलुओं को कुछ कहानी के माध्यम से सीखने का प्रयास करें और फिर हम देखेंगे कि प्रभु का वचन अपने वचन के द्वारा मुझसे और आपसे क्या बात करता है। मेरे प्रियो, हम और आप अक्सर जीवन में खुश रहना तो चाहते हैं, पर कई बार जिंदगी की दौड़, जिंदगी की तकलीफें, जिंदगी की परेशानियां हमको खुश रहने नहीं देती। लेकिन फिर प्रश्न ये उठता है कि ऐसे समय में हम खुश कैसे रहें। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन मुझसे और आपसे बात करता है जब हम पढ़ते हैं याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय और दूसरे और तीसरे पद को। यहां पे कुछ यूं लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। यहां प्रभु का वचन कह रहा है कि जब भी तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो आनंद की बात समझो। ये कौन सी बात होती है कि जब कोई परीक्षाओं में पड़े तो इसमें आनंद? ये बहुत ही अलग बात नजर आती है। लेकिन प्रभु का वचन आगे कहता है, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। सो मेरे प्रियो, प्रभु मुझे और आपको ऐसे विपरीत परिस्थितियों में धीरज रखने की बात या धीरज रखने को मुझे और आपको सिखाने का प्रयास करता है। आइए कहानी के माध्यम से आपके बीच में इस वचन को मैं रखना चाहूंगा। एक बार की बात है, एक बेटा अपनी मां से जो बहुत प्यार करता था, जब भी वो अपने बाग में या अपने बगीचे में जाए तो अपनी माँ के लिए कुछ गुलाब के फूलों को तोड़कर लेकर आता था और अपनी माँ को दिया करता था। जब माँ उन फूलों को लिया करती थी तो मुस्कुराकर अपने बच्चे की तरफ देखकर उसको आशीष दिया करती थी। रोज ऐसा ही चलता रहा। एक बार जब वो अपनी माँ के पास पहुंचा, उन फूलों को लेके, उस गुलदस्ते को लेके, उस गुलाब के उस डंडी को लेके, उसने अपनी माँ से प्रश्न किया जो काफी समय से उसके दिल में, काफी समय से उसके मन में वो विचार उठ रहा था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, देखने में गुलाब का फूल बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब भी मैं इसको तोड़ने के लिए जाता हूं, मैं कई बार उन कांटों का सामना करता हूं, जो कांटे मेरे कई बार उंगली में और मेरे हाथ में चुभ जाते हैं। ईश्वर ने ऐसा क्यों बनाया है? इतना खूबसूरत फूल, लेकिन उन कांटों के बीच में उसको क्यों रखा है? अगर कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता, मैं आसानी से तोड़कर इसे आपके पास ले आता। माँ उसकी ओर मुस्कुराती हुई देखती और कहती है, बेटा, इस फूल की कीमत इन्हीं कांटों की वजह से है। अगर इसमें कांटे ना होते तो लोग इसे पाने की चाहत कैसे करते? और इसलिए कांटे इसकी जिंदगी का एक हिस्सा है जो इस फूल की कीमत को और बढ़ाता है। मेरे प्रियो, हमारे और आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही है। हमारी जिंदगी यूं ही चलती रहेगी, जीवन में कई तकलीफें आएंगी, परेशानी आएंगी, लेकिन हमें अपने जीवन में इस बात को सीखना है कि ये मेरे जीवन का एक हिस्सा है। अगर जिस दिन हमने अपने जीवन में इस बात को सोच लिया, विचार कर लिया कि ये तो मेरे जीवन का एक हिस्सा है और ये यूं ही निकल जाएगा, मैं अपने आनंद को किसी रीति से, मैं अपनी खुशी को किसी रीति से खोने नहीं दूंगा, और तब हम जीवन की हकीकत को, सच्चाई को पहचानने पाएंगे। वचन यहां इसी बात को तो कहता है। जब इस वचन को हमने पढ़ा कि हे मेरे भाइयों, तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। कई बार जीवन में तकलीफें, परेशानियां, समस्याएं इसलिए आती मेरे प्रियो, क्योंकि वो मुझे एक नया अध्याय, एक नई शिक्षा देना चाहती है। तो आइए हम अपने आप को, अपने जीवन को उन तकलीफों की ओर ध्यान ना करते हुए प्रभु की ओर अपने ध्यान को करें और प्रभु से कहें, प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मुझे भी ऐसा बना कि मैं जीवन में उन कांटों को, उन तकलीफों को अपने उस गुलाब के समान ले लूं, ताकि मेरा जीवन और आशीषित हो, और उन्नत हो, और फलवंत हो। आशा करता हूं आज इस कहानी के द्वारा और इस वचन के द्वारा आपने जरूर आशीष को पाया होगा। अगर आपने आशीष को पाया है तो आप निरंतर हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम रोज परमेश्वर के वचन को आपके लिए लेकर आते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।